हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार तोमर क्लासेस पर। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हमने YouTube पर अपना इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट फ्री कोर्स लॉन्च किया है। उसी सीरीज में इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं और आज ये हमारा नाउन का तीसरा क्लास होगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समझिएगा चीज़ों को ध्यान से। अगर नाउन के यूजेस की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो नाउन को हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। नाउन को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज़ करने का काम करते हैं हम किसी नाउन को। दूसरा समझिएगा, दूसरा हम यूज़ करते हैं नाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। क्या बताया भाई कि हम नाउन को यूज़ करते हैं एक वर्ब के सब्जेक्ट की तरह और एक वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है। देखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन लिखा, राधा हेल्प्ड प्रिया। राधा हेल्प्ड प्रिया। तो देखो, ये चीज़ें आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो अगर मुझे मिल रहा है आंसर हु का, तो ये क्या होगा? ये एक नाउन होगा। क्या होगा भाई? नाउन होगा। और ये किसका आंसर कर रहा है, यानी किसने मदद की थी प्रिया की? तो आप बोलोगे सर राधा ने। अगर मैं आपसे पूछूं राधा ने किसकी मदद की थी, तो आप बोलोगे किसकी की थी? प्रिया की मदद की थी। तो ये आंसर कर रहा है हुम का। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। अब बच्चे ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने इससे पहले बताया था कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। यानी वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से समझोगे तो ये हेल्प क्या है? ये आपकी वर्ब है। क्या है भाई मेरे? वर्ब है। तो वर्ब से पहले लिखा हुआ ये वर्ड राधा, ये क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। क्या होगा भाई? सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है प्रिया, वो किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। दोनों ही क्या है? नाउन है। राधा भी क्या है? नाउन है। और यहाँ प्रिया वर्ड लिखा है वो भी क्या है? एक नाउन है। तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट कौन है? राधा। और इसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? प्रिया। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट की तरह काम करता है कौन? नाउन। दूसरा, किसी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है कौन? नाउन। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझिएगा, तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या लिखा भाई? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। देखिए, समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। देखो, ध्यान से समझने का काम करेंगे। मैंने लिखा राजू बॉट अ पेन फॉर मी। देखिएगा, राजू क्या है? सब्जेक्ट है, जो एक नाउन है। क्या है भाई? नाउन है। ये क्या हो गई? एक वर्ब हो गई। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खरीदा? राजू ने क्या खरीदा भाई? तो पेन खरीदा। ये वॉट का आंसर कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? नाउन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो, यहाँ ये फोर क्या है? ये है, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन हो गया। अब देखो, फोर के बाद आपने क्या लिखा है? मी।
तो बच्चे एक बात ध्यान से समझिएगा, इतना आपको प्रोनाउन के बारे में पता होगा कि एक होता है आई, एक होता है माई और एक होता है मी। एक होता है आई, एक होता है माई और क्या होता है मी। तो भाई जो ये आई होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह। माई क्या होता है, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, जो पजेशन दिखाने का काम करता है। और अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह आई को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, मी। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और इसको क्या बोलेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव केस। तो बेसिकली ये यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए अब इसी के सिमिलर मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ। मैंने लिखा राजू बॉट अ पेन फॉर प्रिया। ठीक है, देखो सेंटेंस क्या हो गया, राजू क्या हो गया, सेंटेंस क्या, सब्जेक्ट हो गया जो एक नाउन है, बॉट वर्ब हो गई, पेन फिर से क्या है, एक नाउन है, फोर एक हो गया प्रीपोजिशन, और उसके बाद प्रिया वर्ड लिखा हुआ है जो क्या है, एक नाउन है। प्रिया वर्ड लिखा है जो क्या है, एक नाउन है। तो अब एक बात बताइए, क्या इस फोर प्रीपोजिशन के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है? भाई किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या यही था कि किसी भी प्रपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करने का काम कौन करता है, एक नाउन करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि एक वर्ब के लिए सब्जेक्ट की तरह काम करता है कौन, नाउन। दूसरा, वर्ब के लिए ही ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है कौन, नाउन। तीसरा, किसी भी प्रपोजिशन के लिए भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है नाउन। चलिए अब आगे समझते हैं भाई। देखिएगा, नेक्स्ट है नाउन को यूज करते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। अब देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, इसके बारे में समझते हैं। देखिएगा, एक सेंटेंस मैंने लिखा, देखिएगा सेंटेंस क्या लिखा भाई मैंने, विराट इज आ क्रिकेटर। विराट इज आ क्रिकेटर। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखते हैं जो अभी हमने लिखा था, राधा हेल्प्ड प्रिया। ध्यान से समझना भाई चीज़ों को, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। हमने लिखा विराट इज आ क्रिकेटर और राधा हेल्प्ड प्रिया। ध्यान से समझिए, अगर यहाँ हम इस की बात करें तो ये बेसिकली है आपका लिंकिंग वर्ब। क्या है ये, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, आगे देखोगे अगर हेल्प की बात करें तो ये यहाँ क्या है, एक एक्शन वर्ब है। क्या है, एक्शन वर्ब है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ याद रखिएगा कि लिंकिंग वर्ब के बाद हम हमेशा लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, एक्शन वर्ब के बाद लिखते हैं हम क्या भाई, ऑब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और एक्शन वर्ब के बाद क्या लिख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी देखो, अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है, तो ये चीज़ें आप आगे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक आसान सा तरीका आपको अभी बताए दे रहा हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। देखो, अब अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है जो एक नाउन है। क्या है भाई, सब्जेक्ट है जो एक नाउन है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ देखोगे तो ये सब्जेक्ट है राधा, ये हेल्प्ड हो गई वर्ब, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया।
इसको हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट बोला। क्योंकि देखो यहाँ क्या है भाई, काम करने वाला कोई और है और रिसीवर क्या है, कोई और है। भाई डूअर कोई और है और रिसीवर कोई और है। क्या ये दोनों व्यक्ति एक हैं? क्या राधा ही प्रिया है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या राधा ही प्रिया है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये दोनों व्यक्ति अलग हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या विराट ही क्रिकेटर है, क्या विराट ही क्रिकेटर है, तो आप बोलोगे यस सर, ये विराट ही क्या है, क्रिकेटर है। क्या है भाई, ये विराट ही क्या है, क्रिकेटर है। तो एक बात बताइए, ये किस चीज में डिटेल ऐड कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? तो आप बोलोगे सर ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये वर्ड भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कंफ्यूज मत होना। और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ना, हम ये दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा जो मैथ्स में होता है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि ये एंगल क्या है, मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये क्या कर रहा है, इसको पूरा करने का काम कर रहा है भाई, इसको पूरा करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसी तरह इसकी इंफॉर्मेशन को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, ये क्रिकेटर। भाई ये क्या काम कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन को पूरा करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, ये क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। जब आप किसी को क्या करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, इसका मतलब क्या है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और एक्शन वर्ब के बाद हम क्या लिखते हैं भाई, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक्शन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। पहचानने का तरीका क्या है, दोनों को इक्वल रख के देखोगे, अगर इक्वल रख सकते हैं तो लिंकिंग वर्ब है, अगर इक्वल रख सकते हैं तो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, अदरवाइज क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ से देखा हमने, विराट ही क्या क्रिकेटर है, तो आप बोलोगे जी सर विराट ही क्रिकेटर है, इसका मतलब ये क्या है, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, अगर राधा को प्रिया के इक्वल रखोगे तो क्या रख पाओगे, आप बोलोगे नहीं सर, तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। एक दो एग्जाम्पल से और समझिएगा। देखिए सेंटेंस लिखा रमन इज अ टीचर, और एक सेंटेंस लिखा रमन किल्ड अ रैट। देखो अगर इसकी बात करें तो रमन क्या है, एक नाउन है जो काम कर रहा है एक सब्जेक्ट की तरह। रमन क्या है, नाउन है जो काम कर रहा है सब्जेक्ट की तरह। उसके बाद देखोगे यहाँ ये टीचर वर्ड भी क्या है, एक नाउन है। अब देखो, अब अगर आप बोलोगे रमन इज ए टीचर, रमन क्या है, एक टीचर है, तो क्या रमन ही वो व्यक्ति है जो टीचर है, क्या ये दोनों पर्सन सेम है, तो आप बोलोगे जी सर ये दोनों पर्सन सेम है, यानी इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे समझो। दूसरा है रमन किल्ड अ रैट। रमन क्या हो गया, सब्जेक्ट जो एक नाउन है, ये हो गई वर्ब, आगे रैट भी क्या हो गया, एक नाउन। अब देखो, अब आप इन दोनों को इक्वल रख के देखोगे, क्या रमन और रैट एक ही व्यक्ति है,
नहीं जी, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एक्शन वर्ब है, ये इसका डूअर है, ये इसका रिसीवर है। बात समझ में आई, ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई होंगी, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद आप नाउन तो यूज़ कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद आप क्या लिख रहे हैं भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर क्या देखने को मिल रहा है, नाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि नाउन की ही जगह पर यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन। दूसरा, इसके बाद कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया, रोहन इज रिच। अब देखो, रोहन इज रिच, तो रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, इज हो गई यहाँ पर आपकी लिंकिंग वर्ब। अब ये क्या है, रिच क्या है भाई, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमको केवल समझना है नाउन के यूजेस के बारे में। तो पहला हमने क्या समझा था, नाउन काम करता है किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, दूसरा वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह, तीसरा क्या समझा था, किसी भी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, चौथा हमने समझा किसी भी सब्जेक्ट के किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, किसी भी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। यहाँ देखोगे तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और क्या है, ये नाउन है। बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट समझिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो आपने समझ लिया, नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बताया भाई, कि अगर सब्जेक्ट में डिटेल ऐड करने का काम कर रहा है, या सब्जेक्ट में क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, समझिए, जैसे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, देखिए सेंटेंस क्या लिखा, राजू कॉल्ड अजय आ थीफ, राजू कॉल्ड अजय आ थीफ। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है भाई, ये वर्ब है, और ये क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये क्या हो गया, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या है भाई, ये हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो, राजू कॉल्ड अजय, राजू ने अजय को क्या कहकर पुकारा था, अ थीफ। क्या कहकर पुकारा था, अ थीफ। तो थीफ वर्ड की बात करें तो ये क्या है, यहाँ नाउन है भाई, नाउन के साथ ही आर्टिकल्स को लिखा जाता है। तो क्या ये इसके बारे में ही कही गई बात है, क्या ये जो वर्ड लिखा हमने अ थीफ, क्या ये इस अजय के लिए यूज़ किया गया है? आप बोलोगे यस सर, लग तो ऐसा ही रहा है। अगर आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन है तो फिर से आप क्या करोगे, इस तरह से इनको इक्वल करके देखो, क्या अजय और थीफ एक ही व्यक्ति हैं? क्या अजय और थीफ एक ही व्यक्ति हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसा ही लग रहा है कुछ। राजू कॉल्ड, राजू ने पुकारा था किसको, अजय को। राजू ने पुकारा था अजय को, क्या कहकर, चोर कहकर। ठीक है, तो चोर कह दिया भाई किसको, अजय को। अब अजय को चोर कह दिया जी, तो अजय तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, अजय है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में डिटेल ऐड कर रहा है या ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दूसरा क्या हुआ कि नाउन काम करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी। ये बात समझ में आई जी। चलिए अब आगे समझने का काम करते हैं। देखिएगा,
देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 सेंटेंस लिखे मैंने, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, एक लिखा आई लाइक सिंगिंग, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे इन दोनों वर्ड्स के बारे में बता दीजिए कि ये दोनों वर्ड्स यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको पता होगा। अगर आपने इससे पहली वीडियोस को अच्छे से पढ़ा होगा या अच्छे से देखा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले जाकर उन दोनों वीडियोस को देखो, उसके बाद ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है तो उनको ये पहचानने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ इस तरह से, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, व्हाट कॉजेज कैंसर, क्या है जिससे कैंसर हो सकता है, व्हाट कॉजेज कैंसर, तो आप बोलोगे सर ये तो व्हाट का आंसर कर रहा है। किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का। अच्छा, तो फिर से तुम्हारे दिमाग में वही बात आएगी कि व्हाट का आंसर करने वाला वर्ड क्या होता है, कि व्हाट का आंसर करने वाला वर्ड तो सर नाउन होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। चलिए दूसरा समझ लो, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। आगे क्या बोलोगे भाई, एक बार ट्राई करो, मैं पसंद करता हूँ, तो मैं क्या पसंद करता हूँ, कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं सिंगिंग पसंद करता हूँ। क्या पसंद करता हूँ, सिंगिंग। तो फिर से ये किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का। किसका आंसर कर रहा है भाई मेरे, व्हाट का आंसर कर रहा है, और व्हाट का आंसर कर रहा है तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, नाउन हुआ। अच्छा, अब देखोगे अगर मैं बात करता हूँ इन वर्ड्स की, तो स्मोक बेसिकली है क्या, या सिंग की बात करें तो ये दोनों क्या हैं, वर्ब हैं। क्या हैं, वर्ब हैं। अच्छा, तो आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी कि V1 + ing वाली फॉर्म पढ़ी होंगी, V1 + ing फॉर्म पढ़ी होंगी, जो क्या कहाँ यूज़ की जाती हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ की जाती हैं। लेकिन भाई V1 + ing का यूज़ हम नाउन की तरह भी करते हैं। ये चीज़ें आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाई जाती हैं। इसका नाम तब क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जीरेंड। क्या हो जाता है, जीरेंड। V1 + ing जब नाउन की तरह काम करती है तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं भाई, जीरेंड। क्योंकि ये किससे बनी है, वर्ब से बनी है, तो इसीलिए हम इसको नाम दे सकते हैं वर्बल नाउन। किससे बनी है, वर्ब से बना नाउन है, इसीलिए इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, वर्बल नाउन। ठीक है जी, चलो आगे समझिएगा। देखो देखिए फिर से मैंने 2 सेंटेंस लिखे। एक क्या लिख दिया, टू एर इज ह्यूमन, और दूसरा है आई वॉन्ट टू सिंग। टू एर इज ह्यूमन और आई वॉन्ट टू सिंग। अब देखो अगर इनकी बात करें तो ये यहाँ पर किसकी तरह यूज़ किए गए। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन, तो आप क्या आंसर देंगे, टू एर इज ह्यूमन। तो ये किसका आंसर कर रहा है भाई मेरे, व्हाट का आंसर कर रहा है। अब व्हाट का आंसर कर रहा है तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि क्या है ये है सर आपका नाउन। क्या है ये, नाउन है, बढ़िया। इसी तरह मैं आपसे पूछूं आई वॉन्ट टू सिंग, आई वॉन्ट वॉट, मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट वॉट, तो आई वॉन्ट टू सिंग। तो ये भी आंसर कर रहा है वॉट का, इसको भी हम क्या नाम दे देंगे कि सर ये भी हो गया आपका नाउन। तो देखो अभी हमने क्या समझा कि V1 + ing भी किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। इसी तरह 2 + V1, 2 + V1 जिसको हम क्या नाम देते हैं, इन्फिनेटिव।
ये भी काम करता है नाउन की तरह। किसकी तरह? नाउन की तरह। अब देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था भाई, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? कॉजेज क्या है यहाँ पर? वर्ब। और वर्ब से पहले ये लिखा है तो क्या है? सब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ वर्ब के बाद आपने यूज़ किया तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये जो नाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ देखोगे तो इसी तरह ये किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। और ये किसकी तरह काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये जो नाउन है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं आपको चीज़ों को रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में कि नाउन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने बताया कि नाउन का यूज़ करते हैं हम किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। दूसरा हमने बताया कि किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। तीसरा पढ़ा हमने भाई कि किसी भी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी कौन काम करेगा? तो आप बोलोगे सर नाउन काम करेगा। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि नाउन काम करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह, नाउन काम करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। फिर हमने समझा सॉरी कि V1 प्लस ING जो होता है, जो हमारा वर्ब एडवांस का टॉपिक होता है यानी जीरंड, वो भी काम करता है किसकी तरह? नाउन की तरह। अब नाउन है तो भाई नाउन को तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्ब एडवांस में ही हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव, यानी 2 प्लस V1 भी काम करता है नाउन की तरह, जो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो जिन लोगों ने अभी तक पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, एक बार जाइए और उन दोनों क्लासेस को देखिए, उसके बाद ही भाई चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। और एक बात कि आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी नहीं भी लगी है तब भी आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें क्या दिक्कत लगी। ठीक है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आगे ऐसी गलतियाँ ना हो आपके लिए भाई, उस तरीके से समझाने का काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने का काम करेंगे। देखिए अभी दिक्कत क्या है कि अभी हमें क्लासेस रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती हैं, इस वजह से हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उसको अपलोड करना ही अपने आप में एक टास्क होता है। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हाँ दूसरी बात, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है। जितनी जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे फिर हम क्या करेंगे भाई, क्लासेस को लाइव लेना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर क्लासेस भी आपकी ज़्यादा देर हो पाएंगी और आपको वो इंटरेक्शन जो होता है, आप लाइव पढ़ेंगे, हमें आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। कहाँ से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उन चीज़ों को हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच।